Dear students, today the topic is objective questions related to conformational isomers. So this is the today topic for you. conformational isomers के बारे में हमने आपको बताया है पहले कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या किसी भी सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से जो आइसोमर डेवलप करते हैं, बनते हैं, उनको हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहते हैं। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की अलग अलग आइसोमर्स की एनर्जी क्या है, अलग अलग होती है। और इस एनर्जी के टर्म में जो प्रॉपर्टी है वो भी कहीं न कहीं एनर्जी से रिलेटेड है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो उस एनालिसिस को हम कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस भी कहते हैं। आगे चल के आप देखें। Now here for you ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके लिए, जो एग्ज़ाम आने जा रहा है आपका बहुत जल्द। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। थ्योरेटिकल वीडियो आप देखिए ही बार बार मेरी, एक बार न समझ पाए तो कई बार, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक टेलर मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या आ सकता है, कैसे। क्या आपको पता है आपके कोर्स में इथेन और एन ब्यूटेन दो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ने हैं। तो उसमें आपको मैंने बताया है कि समझाया भी है बड़े अच्छे से कि इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म ये दो एक्सट्रीम फॉर्म हैं और उनके बीच के जितने फॉर्म हैं उनको हम एसक्यू कहते हैं। एसक्यू इज़ नॉट ए फॉर्म, ऐसा नहीं कि उसके कुल मिला के 3 फॉर्म हो गए हैं। तो एक एक्सट्रीम पे इक्लिप्स्ड है और एक पर क्या है, स्टैगर्ड है। इक्लिप्स्ड फॉर्म उसको कहते हैं जिसमें दोनों कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन्स की दूरी मिनिमम है। दूरी मिनिमम होने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है, चूँकि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² आप जानते हैं, इसलिए मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है और स्टेबिलिटी उसकी क्या है, मिनिमम। तो इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी मिनिमम है और स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, जितने भी फॉर्म है। इसमें दिस इज द क्वेश्चन, विच कन्फॉर्मेशनल आइसोमर फॉर्म ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल। तो आपको तो नॉलेज है कि स्टैगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल है और जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है उसकी तुलना में क्या है, कम स्टेबल है। तो दिस इज द आंसर, स्टैगर्ड फॉर्म, ये आंसर हो जाएगा। वैल्यू कितनी है वो भी आपको याद कर लेना चाहिए, उससे भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि the energy difference between eclipsed form and staggered form delta E energy difference between eclipsed and staggered form is found. First option is 3.6 kilocalories per mole. Second option is 4.6 kilocalories per mole. Third option is 5.6 kilocalories per mole and fourth option is 10.6 kilocalorie per mole. तो ये आपको याद रखने वाली बात, इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ। इसमें क्या आंसर है आपका कि जो इक्लिप्स्ड फॉर्म है वो स्टैगर्ड फॉर्म से 3.6 किलोकैलोरी क्या है पर मोल ज़्यादा एनर्जी रखता है। और इसी एनर्जी बैरियर को हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्जिओनल बैरियर कहते हैं। तो ये भी आप पूछ सकता है दूसरे रूप में कि व्हाट इज़ द एनर्जी बैरियर फॉर इथेन। तो बिटवीन स्टैगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म द आंसर इज 3.6 किलोकैलोरी। तो आप बता सकते। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इक्लिप्स्ड एंड
eclipsed and staggered form of ethane is first option separable at room temperature, separable at room temperature, या पूरा में लिख दिया रूम टेम्परेचर मीन्स 25 के अराउंड, 25 या रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, room temperature. The second one is not separable at room temperature. Third option है maybe both, maybe separable and maybe not. कोई भी इस तरह का ऑप्शन आ सकता है। तो योर आंसर इज कि दे आर नॉट सेपरेबल एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर में जो एनर्जी इज वेरी हाई, अराउंड 20 to 25 किलो कैलोरी पर मोल है, और इनके बीच का एनर्जी बैरियर दैट इज ओनली 3.6 किलो कैलोरी पर मोल है, इसलिए दे आर नॉट सेपरेबल एट रूम टेम्परेचर। तो आ सकता है, जो आपकी जो नॉलेज है इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, और यही आपके लेवल में भी ऐसी पार्ट 1 में यही आने वाला है। इसी तरह से एन ब्यूटेन के बारे में भी पूछ सकता है, तो उसमें 4 फॉर्म हमने आपको बताया था कि फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फिर इक्लिप्स्ड है, और फिर गॉचे फॉर्म है, और अंत में क्या है, एंटी फॉर्म है। तो थ्योरेटिकल वीडियो आप देखिएगा और उससे आपको अंदाज लगेगा कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं वो किस तरह के आएंगे। और इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि फॉर एन ब्यूटेन which form is most stable? Number 1 eclipsed form, दूसरा ऑप्शन है गॉचे फॉर्म, तीसरा ऑप्शन है एंटी फॉर्म, and the fourth option is fully eclipsed form, तो आपको पता है कि एंटी में सबसे दूर हैं और एनर्जी जो सबसे कम है और स्टेबिलिटी क्या है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये आप आंसर सही हो जाएगा। और ऐसे में आपको लगेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए कैसे आ सकते हैं, उसके लिए थ्योरेटिकल वीडियो में ज़रूर जाइए। ये बार बार आग्रह है आपसे कि पहले थ्योरेटिकल वीडियो पढ़ लीजिए और तब फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी पढ़िए।
या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो बुक में भी अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो उसको भी करने का प्रयास करिए, है ना। तो आपको ये भी कह सकता है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड, what is the trend, what is the stability trend, या simply कि the stability trend of different isomers, different conformational isomers, conformational isomers will be number 1 eclipsed, anti Gauche, fully eclipsed, दूसरा ऑप्शन है एंटीफॉर्म, then eclipsed, then fully eclipsed, and the last one is Gauche। तो आपको पता है, इसी तरह से तीसरा ऑप्शन मान लीजिए, इसी में हेर फेर कर रहा है कि Gauche फॉर्म, देन एंटीफॉर्म, देन eclipsed, and then fully eclipsed, तो इस तरह से भी आप कुछ कर सकते हैं, है ना। कोई चौथा ऑप्शन भी इसी में से बना सकते हैं। तो आपको तो पता है कि आपका जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, एंटीफॉर्म है, और उसके बाद आपका एंटीफॉर्म के जस्ट बाद पड़ेगा आपका गॉचे फॉर्म, और गॉचे फॉर्म से कम स्टेबल होगा इक्लिप्स्ड, और सबसे कम होगा। तो अभी तक आपके इन ऑप्शंस में, और अगर आपको इसमें कह दिया उसने कि नन ऑफ एबव, तो आंसर नन ऑफ एबव इनमें हो जाएगा। और अगर फोर्थ ऑप्शन इसी क्रम में दिया हुआ है कि ये एंटी है, एंटीफॉर्म, फिर ये गॉचे फॉर्म, फिर इक्लिप्स्ड है, फिर ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, फुल्ली इक्लिप्स्ड है, तो निश्चित रूप से आंसर क्या होगा, यह होगा। और इसी क्रम में एक लास्ट चीज़ है जो आपकी, कि अगर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, मींस कि सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रूम टेम्परेचर पे अगर सेपरेबल हो जा रहे हैं, कुछ इस तरह के जो बनाए गए हैं, सिंथेसाइज किए गए हैं, उनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको क्या कहते हैं, एट्रोप आइसोमर हम लोग कहते हैं। तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एट्रोप आइसोमर्स आर
separable at room temperature, not separable at room temperature. So this is the last question of today कि heterotrope isomers are separable at room temperature. This is heterotrope isomers are, first option, separable at room temperature. The second option is not separable at room temperature. Third option, both, and the fourth is none. कुछ नहीं है इनमें से जो भी बोला जा रहा है। तो आंसर आप जानते हैं कि ये ऐसे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं जो सेपरेबल एट रूम टेम्परेचर है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हाई एनर्जी बैरियर। इसमें एग्जांपल है आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, सबसे आसान, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल। तो आप थ्योरेटिकल वीडियो में भी जाएं, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो सारे आ जाएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अंदाजाफिकेशन करके वहाँ पे तुक्का मत लगाइएगा। पहले थियरी वीडियोस को पढ़िए, अभी समय है आपके पास 1 हफ्ता, थियरी वीडियोस को पढ़िए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पढ़िए। मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से फुल बाय फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ योर एजुकेशन। थैंक यू।